गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास में। दोस्तों, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, संघर्ष बिना कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, अगर आपके जहन में ये बात गूंज रही है कि आप बिना संघर्ष के ही सब कुछ पा लें, तो दोस्तों आज ही इस जहन को अपने दिमाग से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, बिना संघर्ष के आज तक ना तो कोई महान हुआ है, नहीं होता है और नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना संघर्ष के आप कुछ भी पाने की कामना इच्छा कभी मत रखना। नहीं तो दोस्तों अगर आप कुछ पा भी लेते हैं तो ये ध्यान रखना कि आप उससे कभी खुश नहीं रह सकते हैं, ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे 10 ऐसे प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये खास वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे मैंने कल एक क्वेश्चन किया था कि बताइए कि अशोक कौन था या अशोक के पिता का नाम क्या था। आप उम्मीद करता हूँ कि सर्च किए होंगे और उससे जितनी भी जानकारियाँ हो सकती थी आप लिए होंगे ज़रूर। तो चलिए दोस्तों मैं आज उसका ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है चाणक्य और ऑप्शन नंबर डी है महेंद्र। बताइए कि इसमें अशोक के पिता का नाम क्या था। दोस्तों अगर आपने ईमानदारी पूर्वक सर्च करके देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर श्योरली देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। मैं बता दे रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर जो होगा बिंदुसार होगा। बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य का ईसाई मात्रक क्या है। तरंग दैर्घ्य का ईसाई मात्रक क्या है। और ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर बी है कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी है एंगस्ट्रम और ऑप्शन नंबर डी है कूलम्ब। आपको आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा, और तो मैं बता दे रहा हूं इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, और जानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने इसका आंसर दिया है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो एंगस्ट्रम होगा। इसका राइट आंसर एंगस्ट्रम होगा। मतलब कि तरंग दैर्घ्य का ईसाई मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम होगा। बाकी के जितने ऑप्शन हैं दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। ल्यूमेन जो है दोस्तों वो ज्योति फ्लक्स का ईसाई मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ईसाई मात्रक है। वहीं कैंडेला देख लें तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की ईसाई मात्रक है, और इसका एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य का ईसाई मात्रक है। और ऑप्शन नंबर लास्ट जो है डी कूलम्ब, ये आवेश का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 12 जून और ऑप्शन नंबर डी है 12 जुलाई। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ इसका राइट आंसर होगा 12 जनवरी। युवा दिवस क्या कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। आपको बताना है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों बिहू जो है कहाँ का लोक नृत्य है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम। इसका राइट आंसर होगा असम। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं इसके बारे में अगर देखें तो उड़ीसा में दोस्तों माया शबरी, दलचाई, छाऊ, ये उड़ीसा की प्रमुख लोक नृत्य हैं। और गुजरात की देखें तो दोस्तों गरबा डांडिया रास, गरबा डांडिया रास ये गुजरात की है। और वहीं देखें पंजाब की तो पंजाब का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों ये भांगड़ा और गिद्धा। पंजाब का जो लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा बहुत ही लोकप्रिय है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है।
दोस्तों अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अयोध्या में अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है 5 अगस्त को। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना होगा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी है सरयू नदी और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको राइट आंसर बताना है। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सरयू नदी। अयोध्या जो है सरयू नदी का सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बुध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है अर्थ, ऑप्शन नंबर सी है जुपिटर और ऑप्शन नंबर डी है यूरेनस। आपको राइट आंसर बताना है कि बुध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे स्टूडेंट इस पर दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका इंग्लिश में नाम नहीं याद रहता है, लेकिन ग्रहों का नाम याद रहता है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मरकरी। इसका राइट आंसर मरकरी होगा। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, और वहीं अगर अर्थ को देखें तो अर्थ को पृथ्वी कहते हैं, और जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, और साथ ही साथ यूरेनस को अरुण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिल्का झील कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है दोस्तों, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी है केरल। आपको राइट आंसर बताना है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखते हुए आपको ये अंदर से फीलिंग्स हो रही है कि आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप ज़रूर इसका एहसास कर रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दे रखा है तो दोस्तों आप समझिए कि आपकी प्रिपरेशन कुछ हद तक अच्छी चल रही है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को डेली मॉर्निंग में उठकर ज़रूर देखा कीजिए। आपकी एक हैबिट सी बनेगी। आप 10 प्रश्नों को कम से कम देखिए और फिर ये आंकिए कि आप कितने पानी में हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। इसके अतिरिक्त और भी जितने ऑप्शन हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में कौन से झील स्थित है? तो राजस्थान में सांभर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सांभर झील के ही चर्चा की है। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन सा झील स्थित है? महाराष्ट्र में लोनार झील है और उड़ीसा में तो चिल्का झील है। उसके बाद केरल में वेम्बनाड झील है। केरल में वेम्बनाड झील है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा उड़ीसा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबों की गाय किस जानवर को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, गरीबों की गाय किस जानवर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गाय, ऑप्शन नंबर बी है बकरी, ऑप्शन नंबर सी है भैंस और ऑप्शन नंबर डी है सुअर। इसमें कौन से जानवर को गरीबों की गाय कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे आंसर इसका, और नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बकरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बकरी। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है एम लैमांड, ऑप्शन नंबर बी है ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी है जेल बेयर्ड और ऑप्शन नंबर डी है टेलर फारेंसवर्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, आप याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा टेलर फारेंसवर्थ। टेलर फारेंसवर्थ जो है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न की आविष्कार इसने किया था। लेकिन वहीं अगर देख लें दोस्तों, एम लैमांड ने किसका आविष्कार किया था? तो एम लैमांड ने यांत्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। यांत्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार एम लैमांड ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था और वहीं जेल बेयर्ड देखें तो यांत्रिक टेलीविज़न का आविष्कार किया था। तो दोस्तों जेल बेयर्ड जो है यांत्रिक टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो वही
यांत्रिक टेलीविज़न की बात होती है। अगर टेलीविज़न की बात आ जाए तो दोस्तों यांत्रिक टेलीविज़न समझिएगा। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ग्राहम बेल होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का स्पेशल राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों टेलर फारेंसवर्थ होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न को पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लहसुन में गंध किसके कारण होता है? लहसुन में गंध किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है टैनिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है एंथोसाइन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है एलाइसिन के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है एलाइल के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा एलाइसिन के कारण। लहसुन में जो गंध पाया जाता है एलाइसिन के कारण पाया जाता है। वहीं अगर हम बात कर ले दोस्तों इन तीनों ऑप्शन के बारे में, एक्सेप्ट इट, इन तीनों ऑप्शन के बारे में हम बात करें टैनिन के कारण क्या होता है, तो दोस्तों टैनिन के कारण आंवले में जो कसैलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है। आंवले में कसैलापन जो होता है वो टैनिन के कारण होता है। वहीं एंथोसाइन के कारण अगर देखें तो एंथोसाइन के कारण दोस्तों प्याज का जो लाल रंग होता है एंथोसाइन के कारण होता है। और एलाइसिन के कारण तो ये होता है हमारा, एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध होता है। और वहीं एलाइल के कारण देखें तो प्याज में जो गंध होता है वो एलाइल के कारण होता है। प्याज में जो गंध होता है वो एलाइल के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको चारों ऑप्शन को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों पहला ऑप्शन है राना टिग्रिना, ऑप्शन नंबर बी है बोस इंडिकस, ऑप्शन नंबर सी है होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर डी है ब्रासिका कंपेस्ट्रीज। चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन में बताना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा होमो सैपियंस। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, और दोस्तों जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों लिखने से क्या होगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप उसे 10 दिन में भूलने के लिए आपकी मेमोरी क्षमता है तो दोस्तों आप उसे 10 दिन में ना भूलकर आप 20 दिन में ज़रूर भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि भूलने की जो क्षमता है कम से कम होती है। चलिए अगले दोस्तों इसके अतिरिक्त भी इसमें जितने भी ऑप्शन है इस पर भी बात कर ले। इसका मनुष्य का जो राइट आंसर होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है मनुष्य का, तो दोस्तों होमो सैपियंस है। इसके अतिरिक्त भी जो जितने भी नाम है, जैसे राना टिग्रिना, राना टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। वहीं बोस इंडिकस देख लें तो बोस इंडिकस दोस्तों ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। और उसके बाद एक और ऑप्शन है ब्रासिका कंपेस्ट्रीज, ब्रासिका कंपेस्ट्रीज सरसों का रासायनिक नाम है, सॉरी वैज्ञानिक नाम है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होमो सैपियंस होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दोस्तों ये आपके कल के लिए होगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर ढूंढेंगे, सर्च करेंगे किसी भी तरह से। ये क्वेश्चन जो होगा दोस्तों आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पिछले जितने भी क्वेश्चन मैंने किया 10 प्रश्न, इस 10 प्रश्न को आप ज़रूर याद कर लिए होंगे, या याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और दोस्तों आज का ये प्रश्न होगा लास्ट प्रश्न आपसे क्वेश्चन करूंगा और ऑप्शन भी नहीं दूंगा। दोस्तों आपको सर्च करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट जो आपसे मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत में तांबा कहाँ का प्रमुख उद्योग है? भारत में तांबा कहाँ का प्रमुख उद्योग है? तो आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, अगले वीडियो में ऑप्शन दूंगा और उसमें इसका राइट आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए आप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ढूंढिए और इससे जितनी भी जानकारी हो सकती है आप अचीव करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए लाइक, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए इस वीडियो को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।